पिछली वीडियो में आपने सुना कि पृथ्वीराज नाना के राज का मालिक बन बैठा और अनंगपाल जी महाराज को कहने लगा कि नाना जी आप बूढ़े हो गए हो और श्री भगवान का भजन करें, ये राज तो मैं खुद ही संभालूंगा। इस तरह पृथ्वीराज के एकाएक नाना की गादी का मालिक बन बैठने से जयचंद बहुत ही गुस्सा हुआ, क्योंकि वह समय दिल्ली का राज्य हड़पना चाहता था। परंतु दोनों में मनमुटाव बढ़ता गया और एक दूसरे के शत्रु की तरह समझने लगे। इसके बाद जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा तो उसने सभी राजाओं को बुलाया, परंतु पृथ्वीराज को न बुलाकर उसकी सोने की मूर्ति बना दरवाजे पर पहरेदार की जगह अपमान करने की विचार से खड़ी कर दी। संयोगिता पृथ्वीराज से ही विवाह करना चाहती थी। अंत वह माला लेकर सभा में आई और किसी राजा को वरमाला न डालकर उस स्वर्ण मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। पृथ्वीराज भी खुद वेश बदलकर सभा में आया हुआ था। मूर्ति के गले में माला डालते ही जयमाला डलते ही वह उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर दिल्ली की ओर ले भागा। राजा जयचंद और उसकी फौज ने पृथ्वीराज का पीछा किया, परंतु पृथ्वीराज साफ बचकर निकल गया और संयोगिता से विवाह कर लिया। इस हार से जयचंद और भी खिज उठा, परंतु पृथ्वीराज के सामने किस प्रकार का वंश न चलने से उसने गौर शहर के बादशाह गोरी मोहम्मद को भारत पर चढ़ाई करने का निमंत्रण दे दिया। मोहम्मद गोरी तो यह चाहता ही था। उसने फौरनी संबत 1248 में दिल्ली पर चढ़ाई कर दी, परंतु वह हार गया और क्षमा याचना करने पर पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। परंतु 1251 ईस्वी में उसने फिर हमला बोल दिया और पृथ्वीराज को हराकर मार डाला। पृथ्वीराज के बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी न छोड़ा और उसे भी लड़ाई में हराकर तथा मार दिल्ली, अजमेर तथा कनौज का मालिक बन बैठा। पृथ्वीराज के राज्य संभालने के बाद उसके नाना अनंगपाल जी अपने भाई सहित मारवाड़ में जा बसे और कामीर नाम गांव बसाकर वहीं पर अपने रहने और प्रभु चिंतन करने लगे। अनंगपाल की मृत्यु होने पर उनके कोई पुत्र न होने से उनकी पाग उनके छोटे भाई रण सिंह जी के बंधवाई गई। इन रण सिंह जी के 8 पुत्र हुए। एक अजमल जी जो श्री रामदेव जी महाराज के पिताजी कहलाए। एक अजमल जी, अजय जी, विजय जी, खेत जी, मेघरिख, धनरूपराज, चांदुनी और सलारिख जी। जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर हमला किया तो इस युद्ध में वीर रण सिंह जी और उसके 8 पुत्रों ने भी गोरी की फौज से खूब लोहा लिया था और रण सिंह जी के 8 में से 5 पुत्र इसी युद्ध में मारे गए थे। युद्ध में हार होने पर रण सिंह जी दिल्ली से चल दिए और राजस्थान के नरेना नामक ग्राम में, जहां उनके वेदांती गुरुदेव समसपीर जी रहते थे, आकर रहने लगे। इधर जब बादशाह को पता चला कि दिल्ली के तख्त का असली मालिक तो नरेना बैठा है, तो बादशाह की फौज ने नरेना पर चढ़ाई और रण सिंह जी तथा समसपीर जी के कोतवाल खिमर जी को पकड़कर दिल्ली ले गई। बादशाह ने दोनों को आरे से चीरने का हुक्म दे दिया। कहते हैं जो ही दोनों को शरीर को आरे से चीरे गए, खून की जगह दूध की धाराएं बह चली और शरीर गुलाब के पुष्पों में बदल गया। रण सिंह जी के शरीर के 2 भाग हुए। उसमें से एक तो दिल्ली में ही रह गया, परंतु दूसरा सहमेव नरेना में आ गया, जहां रण सिंह जी की गादी पूजनीय मानी जाती है। रण सिंह जी के पाटवी पुत्र अजमल जी और उनके दोनों भाई युद्ध के पश्चात पुनः अपने दादा के बसाए स्थान कामीर लौट आए और चैन से रहने लगे। इसके बाद का वार्ता रामदेव अवतार प्रमाण में है। आगे की कथा आपको अगले भाग में। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय बाबा रामदेव जी महाराज।